एवरीवन एंड वेलकम टू देवी की एंजल 1212। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कौन है ये पर्सन जो आपके टूवर्ड्स आना चाह रहे हैं और उनका आपकी लाइफ में आने का पर्पस क्या है। हम इस चीज को भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आज की बाइल सिलेक्शन के लिए आप लोगों के सामने है ये दो ऑप्शंस, जिनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको इंट्यूटिवली पिक कर लेना है। आप चाहे तो अपनी पाइल को क्रिस्टल के बेसिस पर पिक कर सकते हैं या फिर कार्ड के बेसिस पर भी पिक कर सकते हैं। फॉर पाइल नंबर 1 वी हैव टाइगर आई क्रिस्टल विद एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड, एंड फॉर पाइल नंबर 2 वी हैव एमेथिस्ट क्रिस्टल विद सिक्स्थ चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन कार्ड। तो जो भी कार्ड या क्रिस्टल आपको सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी कार्ड या क्रिस्टल को आपको अपने लिए पिक कर लेना है। जस्ट इन केस आप इस वक्त कंफ्यूज हो रहे हैं या आपकी इंट्यूशन इस वक्त नहीं वर्क कर रही है, तो आप अपनी पाइल को अपने नेम इनिशियल के बेसिस पर भी पिक कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल वन एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप लोगों ने अपनी पाइल को इस टाइगर आई के क्रिस्टल से या फिर इस एंजल ऑफ स्ट्रेंथ के कार्ड से पिक किया है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम इस रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि कौन है ये पर्सन जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आना चाहते हैं, और इस पर्सन को लेकर के जो भी सिग्निफिकेंट बातें होंगी हम वो सारी चीजें यहाँ पे जानने वाले हैं। We have Nine of Wands, we have Six of Swords, we have Page of Pentacles, we have Eight of Wands, we have Two of Swords, and bottom of the deck energy is the Hermit. Okay, so pile number 1, मुझे जितना लगता है ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा फायरी एनर्जी कैरी करता है, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं उसके अंदर एक कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी होगी जो कि कहीं ना कहीं अपने आप को सबसे पहले रखता है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन नार्सिस्टिक होंगे, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुद से प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा खुद की वैल्यू को समझते हैं, अपना मी टाइम, अपना टाइम, अपनी वर्थ को कहीं ना कहीं समझते हैं। ऐसे पर्सन ये हो सकते हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है ये पर्सन इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आईक्यू लेवल इनका बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू टाइप के ये पर्सन है। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को ट्रैवलिंग का हो सकता है बहुत ज़्यादा शौक होगा, लेकिन ये जो ट्रैवलर है ना, ये एक सोलो ट्रैवलर हो सकते हैं। इन्हें ग्रुप में रहना या इन्हें ग्रुप में ट्रैवलिंग करना उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता होगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई एंटी सोशल पर्सन है या फिर इनको सोशलाइज करना नहीं आता है, सोशलाइज करना पसंद नहीं है। इट्स जस्ट दैट ही और शी इज द पर्सन हु बिलीव्स इन द वाइब ऑफ अनदर पर्सन, यानी कि उनको पसंद है कि सामने वाले की वाइब कैसी है, उनकी ऑरा कैसी है, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अगर वो सामने वाले में ऐसा कुछ देखे या ऐसा कुछ फील करे कि इनकी ऑरा थोड़ी सी ऑफ है या ये थोड़े से सही नहीं है ये पर्सन, तो कहीं ना कहीं वो उस पर्सन से कट ऑफ कर लेते हैं बहुत जल्दी। मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं ना कहीं इस चक्कर में कभी कभी उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम ऑरा से ही किसी पर्सन को हमेशा जज कर ले। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी जो ऑरा होती है और हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। इंटरनल पर्सनैलिटी हो सकता है डिफरेंट हो, या फिर जो हम इनर सर्कल में जब हम रहते हैं हमारी पर्सनैलिटी तब थोड़ी सी डिफरेंट हो, बट हमारी जो ऑरा है वो थोड़ी सी अलग लगती है। कई बार ऐसा भी होता है जिसकी वजह से इनको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि इनका दिमाग हो सकता है बहुत ज़्यादा शार्प है, ये बहुत ज़्यादा विटी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कनिंग हो सकते हैं। इसी वजह से हो सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, इन्हें मल्टीटास्किंग करना अच्छा लगता होगा और हो सकता है ये मल्टीटास्किंग कर भी पाते होंगे, जिसकी वजह से कभी-कभी इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी आ जाता है क्योंकि ये मल्टीटास्किंग करते हैं इसीलिए। और इसी वजह से कहीं न कहीं कभी-कभार वो हर्मिट मोड में चले जाते हैं, मतलब एक एकांत में कहीं न कहीं चले जाते हैं, अपने आप को वापस से अपनी पावर को रिक्लेम करने के लिए, अपने आप को वापस से पाने के लिए, अपना पीस ऑफ माइंड को वापस से लाने के लिए वो कभी-कभी हर्मिट मोड में भी चले जाते हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है ये पर्सन जो है ना, वो कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर के हो सकते हैं। ये आस-पास के लोगों को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, स्पेशली जो इनके लोग हैं, इनकी जो कम्युनिटी है, उनको लेकर के बहुत ज़्यादा ये प्रोटेक्टिव हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा पॉसेसिव भी ये पर्सन हो सकते हैं। बट मुझे ऐसा कहीं पे भी नहीं लगता कि ये पर्सन इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग या एरोगेंट है, बट कहीं न कहीं ये पर्सन जब बात करते होंगे ना, इनके बातों में थोड़ा-सा एक अजीब सा एक पावर, एक कमांड कहीं न कहीं झलकता होगा, जिसकी वजह से
सामने वाले को ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन थोड़े से एरोगेंट है, बट ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, डिपेंडेबल है, लेकिन इस पर्सन के जब आप इनर सर्कल में आ जाओगे, ये सारी चीज़ें आपको तब देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग में हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको देखने को ना मिले। मुझे ऐसा भी दिखता है कि ये पर्सन जो है ना वो करियर ओरिएंटेड पर्सन है ये, और कहीं न कहीं इन्हें नई-नई चीज़ों को लर्न करना, नए-नए तरह के फील्ड में जाना, अलग-अलग फील्ड्स की नॉलेज लेना, इन्हें हो सकता है बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि इनकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है ना वो भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा मोटे ना हो या चबियर साइड में ना हो, बल्कि पतले हो, और इनका मस्कुलेचर हो सकता है स्ट्रांग हो, स्ट्रांग बिल्ड के ये पर्सन हो सकते हैं। ये फीमेल हो या मेल हो, डज़न्ट मैटर, बट मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। भले ही इनके पास एक लीन बॉडी हो सकता है आपको इनको देखने पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि इनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, फिज़िकल स्ट्रेंथ, बट जब ये कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, एंडोरेंस ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पर ये कहीं न कहीं अपने स्ट्रेंथ को एग्ज़िबिट करने से कहीं न कहीं पीछे नहीं हटते हैं। ये चीज़ हो सकता है स्पोर्ट्स खेलते वक़्त आपको ज़्यादा इनमें दिखाई दे सकती है। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को हो सकता है ट्रैवलिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके बिज़नेस की वज़ह से या इनके करियर की वज़ह से हो सकता है इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता होगा। मुझे ऐसा भी दिखता है ये अपने ट्रैवलिंग के दौरान हो सकता है न्यू-न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ गेन करते होंगे, और उन अपॉर्च्युनिटीज़ की वज़ह से ही कहीं न कहीं वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों को यहाँ पे लर्न करना चाहते हैं, और लर्न भी कहीं न कहीं कर पाते होंगे। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि ये पर्सन जो है ना वो काफ़ी डायनामिक हो सकता है, और ये इनका जो डायनामिज़्म है ये कहीं न कहीं आपको उनकी बातों में, उनकी एक्टिविटीज़ में कहीं न कहीं झलकता हुआ नज़र आ सकता है। कुछ लोगों के केस में आपको इनका जो डायनामिज़्म है, उनके ड्रेसिंग सेंस में, इनके जो अपने आप को प्रेज़ेंट करने का जो तरीका है, उसमें कहीं न कहीं आपको ये दिख सकता है। ये थोड़े-से नर्डी हैं, बट अगर आप इनके फिज़िकल अपीयरेंस में जाओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, आपको पता नहीं चलेगा ये पर्सन इतने ज़्यादा नर्डी या इतने ज़्यादा स्टूडियस पर्सन है। फॉर द ज़ोडिएक साइन्स आई एम सेइंग कि ये पर्सन जो है वो एरीज़, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है। वर्गो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि ये पर्सन जो है ना वो काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड हो सकते हैं। इन्हें हो सकता है कि हर एक चीज़ को निटपिक करने की आदत हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जब तक इनका काम परफेक्शन के साथ में ना हो, तब तक इन्हें वो काम पसंद नहीं आता है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा भी दिखता है, ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड भी हो सकते हैं, या फिर इनके जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन को हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, इनका इंक्लिनेशन हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा हो सकता है कंपेयर टू मटेरियलिज़्म से ज़्यादा। मुझे ऐसा भी दिखता है, कई-कई बार ऐसा भी होता होगा कि इनको इतना ज़्यादा नॉलेज है बहुत सारी चीज़ों का जिसकी वजह से कहीं न कहीं इन्हें चीज़ें समझ में तो आ जाती हैं, बट ऐसा भी होता है कि उस चीज़ को कहीं न कहीं ये खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जहाँ दूसरों को एडवाइसेज़ देने की बारी आती है, या दूसरों को गाइडेंस देने की बारी आते हैं, ये वो काम बहुत ही अच्छे से कर जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनका आपकी लाइफ़ में आने का पर्पस क्या हो सकता है? ओके, we have 3 cards here. One is ripeness, second is experiencing, third is adventure. We have integration, we have miser या miser. Okay. तो मुझे ऐसा लगता है पाइल 1 कि कहीं न कहीं इस पर्सन के साथ अम, आपका कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, या फिर कुछ ऐसा रिश्ता कहीं न कहीं आगे चल कर के जुड़ने वाला है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो पहली बार इनके साथ में आप एक्सपीरियंस करोगे। हो सकता है आपने अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा होगा, हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ़ में ज़्यादातर बुरे एक्सपीरियंसेस लिए होंगे, अच्छे एक्सपीरियंसेस कहने को आपके पास थोड़े से कम हो सकते हैं। और इस पर्सन के साथ कहीं न कहीं आप उन्हीं नए-नए अच्छे एक्सपीरियंसेस कहीं न कहीं गैदर करने वाले हो। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि ये पर्सन कहीं न कहीं आपको ये चीज़ समझाने के लिए आने वाले हैं कि लाइफ़ में जो भी चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हो, कि कहीं न कहीं वो सब कुछ आपके ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और कहीं न कहीं आपको ये बताने वाले हैं कि कहीं न कहीं आप लोग
जो भी अपने आप से जो भी गलत बातें करते हो, जो भी बुरी-बुरी बातें करते हो, वो सारी बातें कहीं न कहीं आपको छोड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अगर आपके साथ में बुरी हुई है, इसका मतलब फ्यूचर में भी आपके साथ सिर्फ़ बुरा ही होगा, बल्कि वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं अगर आपके साथ में कोई चीज़ बुरी हुई है, तो उससे आप कहीं न कहीं लेसन्स ले सकते हो। आप उससे जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस को अपने मन में रख सकते हो, लेकिन उससे जुड़ा हुआ जो पेन है, उस चीज़ को कहीं न कहीं आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि आपके जो भी विज़डम है, इस लाइफ़ टाइम के या पास्ट लाइफ़ टाइम्स के, और कहीं न कहीं जो भी चीज़ें आपको फ्यूचर में कहीं न कहीं सीखनी है, उन सबको आपको इंटीग्रेट करके उससे कहीं न कहीं बाहर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ कहीं न कहीं आपके साइकिल्स का कहीं न कहीं एक कंप्लीशन मुझे नज़र आ रहा है। आपके कार्मिक साइकिल्स भी हो सकते हैं ये, और हो सकता है कि दूसरे लोगों के साथ में आपका कोई टॉक्सिक पैटर्न्स या उससे जुड़ा हुआ कोई टॉक्सिक साइकिल्स होगा, जिसकी वजह से कहीं न कहीं ये पर्सन आपका वो एक कैटलिस्ट बनेंगे, जो कि कहीं न कहीं आपको इन टॉक्सिसिटी से कहीं न कहीं रिलीज़ करने वाले हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ये पर्सन आपको बताने वाले हैं कि लाइफ़ की ब्यूटी क्या है, लाइफ़ का ट्रू मीनिंग क्या है, उसे क्या आप ले सकते हो, और क्या चीज़ है जो कहीं न कहीं आप अपने ज़िंदगी में चेंजेस ला सकते हो, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपको अकेला महसूस ना हो, आपको मिज़रेबल महसूस ना हो, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। साथ ही साथ वो आपको ये भी बताने वाले हैं कि आपकी लाइफ़ में कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कहीं न कहीं बहुत ही बेहतर हुई है, जो आप कहीं न कहीं इस वक़्त देख नहीं पा रहे हो, और कहीं न कहीं उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो अपनी लाइफ़ में, स्टक हो रहे हो अपनी लाइफ़ में, क्योंकि आप का ध्यान जो है वो कहीं न कहीं आपके बुरे एक्सपीरियंसेस को लेकर के ज़्यादा है, कंपेयर टू आने वाले नए एक्सपीरियंस को लेकर के एंटिसिपेशन से। मुझे ऐसा भी दिखता है कि ये पर्सन कहीं न कहीं आपको ये बताने वाले हैं कि आर्ट ऑफ लेटिंग गो होता क्या है, कि कैसे लाइफ में चीज़ों को मूव ऑन कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ों से डिटैच होकर के अपनी ज़िंदगी में चल सकते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं वो आपको बताने और कहीं न कहीं आपको सिखाने आने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपका इस पर्सन की लाइफ में क्या रोल रहने वाला है। Okay, we have guardian, we have listening, okay, we have tight. ठीक है। तो कहीं न कहीं पाइल नंबर 1, आप इस पर्सन को ये चीज़ सिखाने वाले हो, आर्ट ऑफ लिसनिंग क्या होती है। कहीं न कहीं ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो अपनी ही चलाना पसंद करते हैं, या अपने ही थॉट्स को बहुत ही ज़्यादा कस के पकड़ के रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो सकते हैं ये पर्सन, और दूसरों की बातों को कहीं न कहीं नज़रअंदाज करते हैं, और हो सकता है कि दूसरों की बातों पर उतना ज़्यादा ध्यान ना दें। तो आप कहीं न कहीं उनको सिखाने वाले हो कि दूसरों को कैसे आप इम्पोर्टेंस दे सकते हो, और कैसे आप उनकी भी बात सुन सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार दूसरों की बातों को काटना पड़े, या दूसरों की बातों को आप हमेशा नज़रअंदाज कर देते हो। ज़रूरी नहीं है आप हर बार ये चीज़ करो। कई बार आप ही का वे सही है, ये चीज़ मानना भी ठीक बात नहीं है। कई बार आपसे भी गलतियाँ होती हैं, तो आप उन गलतियों को कैसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हो, ये चीज़ कहीं न कहीं आप उनको सिखाने वाले हो। साथ ही साथ आप उनको ये भी चीज़ सिखाने वाले हो कि आप हर किसी को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो, बट हर किसी की अलग जर्नी होती है, हर किसी की लाइफ़ अलग होती है, और उन्हें भी अपनी लाइफ़ में अलाउ है कि कहीं न कहीं वो अपनी ज़िंदगी में भी मिस्टेक्स कमिट करें, क्योंकि जब तक वो मिस्टेक्स करेंगे नहीं, तब तक वो सीखेंगे कैसे? तो कहीं न कहीं आप उन्हें ये बताने वाले हो कि आप लोगों को प्रोटेक्ट तो करते हो, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करते वक़्त कहीं न कहीं चीज़ें जो होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा या तो मिज़रेबल हो जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है। सामने के लिए हो सकता है ये थोड़ा-सा बर्डनसम हो जाए। तो ये जो ओवर प्रोटेक्टिवनेस है, उस चीज़ को कहीं न कहीं आप कम करने की कोशिश करोगे उनके अंदर से। साथ ही साथ आप ये भी बताने की कोशिश करोगे कि ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है, सब कुछ आप डिटेल ओरिएंटेड रह कर के कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं मिस होंगी ही, कुछ चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं एज़ पर प्लान नहीं चलेगी, तो आपको कहीं न कहीं लाइफ़ के साथ में कहीं न कहीं चलना शुरू करना पड़ेगा। जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में कहीं न कहीं रहना पड़ेगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपको रीडिंग कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय-बाय। हेलो पाइल 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप लोगों ने अपनी पाइल को इस एमेथिस्ट के क्रिस्टल से या फिर इस कार्ड के बेसिस पर पिक किया है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग।
फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम इस रीडिंग में सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि कौन है ये पर्सन जो कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स आने वाले हैं। इनके बारे में जो भी जानकारी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी हम सब कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, we have Knight of Swords, we have Page of Cups, we have 6 of Cups, we have Ace of Pentacles, bottom of the deck we have Awakening का कार्ड। ओके, तो पाइल नंबर 2, मुझे जितना लगता है कि ये पर्सन जो है ना वो काफ़ी हार्ड वर्किंग हो सकते हैं और काफ़ी मैच्योर एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं, और हो सकता है इनके पास अच्छी खासी कोई जॉब हो सकता है ये पर्सन किसी एमएनसी में काम करते हो या किसी बड़ी कंपनी में या किसी बड़ी फर्म में कहीं ना कहीं काम करते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है अगर किसी बड़ी फर्म में नहीं काम करते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी खुद की कोई बहुत बड़ी फर्म हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिनके लाइफ में कहीं ना कहीं करियर ही कहीं ना कहीं उनकी पूजा है, उनका कर्म है, सब कुछ करियर से ही उनका सब कुछ है। करियर ही उनका कहीं ना कहीं फर्स्ट लव या फर्स्ट वाइफ भी आप बोल सकते हो ऐसे पर्सन के लिए। यहाँ पे कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो किसी तरह के कोई मेंटोर भी यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है किसी ऐसे करियर फील्ड में हो जहाँ पे हो सकता है बहुत ही डिटेल ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है ये पर्सन मेंटली हो सकता है बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि इस पर्सन को इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी के बीच में एक तालमेल बना के चलना हो सकता है बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। रैदर ये इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते हैं, रैशनल पर्सन ये ज़्यादा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड भी है और ओपन हार्टेड भी कहीं न कहीं मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ ये पर्सन जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज रखते हैं, बहुत सारा ज्ञान हो सकता है इनके अंदर, और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं इनके पास मल्टीपल करियर ऑप्शंस भी यहाँ पे हो सकते हैं। मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं इनके पास अच्छे खासा घर, अच्छा खासा गाड़ी, बैंक बैलेंस, इनके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ों की कहीं न कहीं कमी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आती है। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था ये कहीं न कहीं अपनी लाइफ में सेटल है, एक वेल टू डू फैमिली से, एक बहुत ही वेल कल्चर्ड फैमिली से कहीं न कहीं ये आते होंगे। इनकी फैमिली में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इनको बहुत ज़्यादा संस्कार दिया गया है, इनको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखा गया है, स्ट्रिक्टनेस के साथ में कहीं न कहीं इनको रखा गया है। इसी वजह से ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है अपने थॉट्स को लेकर के। इनका हो सकता है एक रिजिड माइंडसेट हो, ये थोड़े से स्टबर्न भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये ऐसा हो सकता है कि कहीं न कहीं कोई भी ऑप्शंस इनकी लाइफ में आती है या कोई भी डिसीजन या चॉइसेस इनको कभी भी बनाना होता है, तो ये कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा रैशनली सोचते हैं। हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से रिव्यू करते हैं, हर एक ऑप्शंस को कहीं न कहीं बहुत अच्छे से रिव्यू करते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक स्टबर्न पर्सन है, ऐसा नहीं है कि ये क्रिटिकल रिव्यूज़ को कहीं न कहीं अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो कहीं न कहीं मानते हैं कि अगर इन्होंने कोई काम किया है या इन्होंने कोई चीज़ प्रेज़ेंट करी है, अगर क्रिटिक्स इनको प्रॉपर रिव्यू दे, सही रिव्यू दे और सही फीडबैक अगर उनको मिले, तो कहीं न कहीं वो उन फीडबैक्स पे कहीं न कहीं काम भी करना चाहेंगे और अपने क्वालिटी ऑफ वर्क को कहीं न कहीं वो सुधारना भी चाहेंगे। तो इनमें कहीं न कहीं काम को लेकर के एक फ्लेक्सिबिलिटी है, बट कहीं न कहीं इनको लाइफ़ को लेकर के उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। यानी कि इमोशनल कनेक्शंस में इनको उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हो सकता है इस पर्सन के लाइफ़ में कभी भी कोई एज़ सच इमोशनल कनेक्शन वैसा रहा नहीं, या जो भी इमोशनल कनेक्शंस रहे हैं, वो हो सकता है सुपरफिशियल रहे हैं। इसीलिए इनको इमोशनैलिटी से उतना ज़्यादा ये काम नहीं लेते हैं और ना ही इमोशनैलिटी से उतना ज़्यादा चलना पसंद करते हैं। ये एक प्रोवाइडर माइंडसेट रखते हैं और कहीं न कहीं ये एक प्रोटेक्टिव माइंडसेट भी कहीं न कहीं रखते हैं, और दूसरों को, अपने आस-पास के लोगों को कहीं न कहीं प्रोटेक्शन कहीं न कहीं देना चाहते हैं, उनको चीज़ें प्रोवाइड कराना चाहते हैं, उनको हो सकता है सपोर्ट भी करना चाहते हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि
हाल-फिलहाल में इस पर्सन ने हो सकता है अपनी काम में इतना ज़्यादा अपने आप को झोंक दिया था, जिसकी वज़ह से कहीं न कहीं ये पूरी तरह से बर्नआउट हो गए थे और इसी वज़ह से हो सकता है हाल-फिलहाल में ये काम से थोड़ा-सा छुट्टी लेकर के कहीं न कहीं घूमने गए हैं या वेकेशन पे कहीं न कहीं जाने वाले हैं और थोड़ा-सा अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, अपने माइंड को थोड़ा-सा जो भी क्लटर हो गई हैं चीज़ें उनके माइंड में, उन्हें कहीं न कहीं रिलीज़ करना चाहते हैं और अपने लाइफ़ में थोड़ा-सा स्पेस बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ़ में थोड़ा-सा पीस इस वक़्त चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन का ध्यान हाल-फिलहाल में जो है, वो कहीं न कहीं कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ में है, जो कि कहीं न कहीं इमोशनैलिटी से जुड़ा हुआ है या इनके इमोशंस को कहीं न कहीं वो नर्चर करना चाह रहा है। जैसे कि हो सकता है कि ये कोई बचपन का कोई ऐसा ड्रीम हो या कोई ऐसा काम हो या कोई ऐसी हॉबी हो जिसको ये वापस से स्टार्ट करना चाहते थे, जो कि इन्होंने अपने करियर के चक्कर में हो सकता है छोड़ दिया हो या उस पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हो। मुझे ऐसा भी लगता है इस वक़्त ये अपने कुछ पर्सनल काम में इस वक़्त ये लगे हुए हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि ये पर्सन को कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं इस फ़ाइल में कि जानते हैं ये इस पर्सन को। हो सकता है ये पर्सन उनका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो या हो सकता है पास्ट लाइफ लवर हो या पास्ट लवर या पास्ट रिलेशनशिप रखने वाला। आप इस पर्सन को हो सकता है जानते थे। ऐसा भी हो सकता है ये आपके कोई फ्रेंड हो या फिर ऐसा भी हो सकता है ये आपके कोई लवर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो पास्ट का कनेक्शन है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि ये पर्सन कहीं न कहीं अपने पास्ट में जाकर के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इनको कहीं न कहीं खेद है, उस चीज़ को कहीं न कहीं ये दूर करना चाहते हैं और कहीं न कहीं एक एक न्यू कहीं न कहीं अपने आप को इन्वेंट कर रहे हैं, एक न्यू तरीके से कहीं न कहीं अपने आप को ये इन्वेंट करना चाहते हैं और ऐसा हो सकता है एक न्यू एक्सपीरियंसेस कहीं न कहीं अपनी लाइफ में ले रहे हैं इस वक़्त। और मुझे ऐसा भी दिखता है कि ये जो पर्सन है ना, इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जब ये इन्होंने ब्रेक लेने का सोचा या वेकेशन पर जाने का सोचा और अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये थोड़े टाइम तक इस वक़्त वेकेशन में ही कहीं न कहीं रहने वाले हैं, क्योंकि इनका दिमाग जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लटर्ड हो गया है और एनर्जीज़ इनकी बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो गई है, जिसकी वज़ह से कहीं न कहीं वो इस एनर्जी को रिलीज़ करना चाहते हैं और अपने आप को थोड़ा-सा ईज़ आउट करना चाहते हैं अपनी लाइफ़। फॉर द ज़ोडिएक साइन्स आई एम सीइंग कि ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक्वेरियस, पाइसिस, जेमिनी एंड वर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट महसूस हुई। तो अब हम देखते हैं कि इस पर्सन का आपके लाइफ में आने का पर्पस क्या है। ओके, we have clinging to the past, we have rightness, we have projections, we have moment to moment, and we have creator. Okay. सो पाइल नंबर 2, मुझे जितना लगता है कि कहीं न कहीं ये जो पर्सन है ना, ये आपकी लाइफ में क्योंकि पास्ट से आ रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी जो भी यहाँ पे पास्ट से आने वाला है। ये पर्सन कहीं न कहीं आपको ये बताना चाहता है कि आपको अपने पास्ट से कहीं न कहीं मूव ऑन करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी बातें हैं जो कहीं न कहीं आप पकड़ कर के बैठे हुए हो और जो कि कहीं न कहीं आप छोड़ना नहीं चाहते हो, उसी चीज़ को कहीं न कहीं ये आपसे छुड़वाने के लिए आ रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखता है कि अपने आप पे जो आपका विश्वास है, उस चीज़ को कहीं न कहीं ये बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। मुझे ऐसा दिखता है कि आप कहीं न कहीं ऐसे पर्सन हो सकते हो जो कि कहीं न कहीं लोगों की बातों में, लोगों की इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाता है। अपनी जो ओपिनियंस है या अपने जो थॉट्स है, उसे कहीं न कहीं बहुत जल्दी ये छोड़ देते हैं। और मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं आप जो लोग आपको बोलते हैं, जो लोग आपसे कहीं न कहीं एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उसी चीज़ पर उन्हीं कमेंट्स पर कहीं न कहीं आप अपने आप को जज करते हो। आप में हो सकता है थोड़ी-सी यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पे नज़र आई, जो कि कहीं न कहीं ये बता रहा है कि आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो, लोगों की बातें आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती हैं और ये चीज़ कहीं न कहीं पास्ट में भी हुई है, जिसकी वजह से ही कहीं न कहीं आपने अपनी लाइफ़ में, अपने पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं या ऐसी कोई एक्टिविटी है जो कि आपने लोगों के डर से या लोग क्या कहेंगे, ये सब सोच करके आपने वो चीज़ नहीं करी। तो ये पर्सन कहीं न कहीं आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करने वाले हैं कि कहीं न कहीं और आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आपके अंदर जो है वो आपकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप
आपकी जो सेल्फ वर्थ है वो कितनी ज़्यादा है। आप जब तक अपने सेल्फ वर्थ को नहीं समझोगे, अपने आप को कहीं न कहीं नहीं जान लेते, तब तक आप एक बेटर पर्सन नहीं बन सकते, अपनी लाइफ में कहीं न कहीं ग्रो नहीं कर सकते। और आपकी लाइफ में जो भी स्टकनेस है या जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं, वो तभी आगे बढ़ेंगी जब कहीं न कहीं आप अपने आप से जुड़ोगे, अपने आप की जो सेल्फ वर्थ है उसे समझोगे, अपने अंदर अपने लिए कॉन्फिडेंस जगाओगे, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करोगे, तभी जाकर के कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में एक फ्रूइशन पीरियड आएगा, एक एक फेम, नेम, रिकॉग्निशन सब कुछ वो आपको मिलेगा। लेकिन आपको ये है कि कभी भी अपने आप से बुरी बातें नहीं करनी है, अपने आप को छोटा नहीं समझना है और ना ही अपने आप को दूसरों से कम आंकना है। स्पेशली अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर एक इनफाइनाइट पोटेंशियल है जो कि कहीं न कहीं ये पर्सन आपके अंदर अनलॉक करने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो कहीं न कहीं ये आपसे पाएँगे या आपका इनकी लाइफ में क्या पर्पस है? ओके, वी हैव इंटरवुमन ग्रोथ, वी हैव रेजोनेंस, ओके, वी हैव लॉक। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 2 कहीं न कहीं आपकी जो ग्रोथ है, कहीं न कहीं इनके लाइफ का पर्पस है और इनके लाइफ का जो ग्रोथ है, वो कहीं न कहीं आपकी लाइफ का पर्पस है। हो सकता है आप दूसरे का लाइफ पर्पस जो है, वो कहीं न कहीं आप दूसरे से जुड़ा हुआ है और हो सकता है आपकी किस्मत भी कहीं न कहीं एक-दूसरे से जुड़ी हुई है और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही कहीं न कहीं सिमिलर काइंड हो और हो सकता है आपने और उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस गेन करे हैं, जो कि थोड़े-से सिमिलर हो सकते हैं या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि आपने जो एक्सपीरियंसेस गेन करे हैं, वो एक्सपीरियंसेस कहीं न कहीं इस पर्सन के काम आ सकती है। और यही वजह है कहीं न कहीं ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं और इस वक़्त आ रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं ये आपसे भी कुछ चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं सीख सकें। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि इस पर्सन के लाइफ में दोस्त की कमी है और ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की ज़िंदगी में अच्छे दोस्त या अच्छे लोग हो सकता है नहीं हैं और आप उस दोस्ती को कहीं न कहीं पूरा करने वाले हो। आप एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे साथी की कमी कहीं न कहीं इनके लाइफ में पूरी करने वाले हो, इसीलिए कहीं न कहीं आप इनकी लाइफ में आ रहे हो। और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं आपका इनसे जुड़ना आपकी किस्मत भी खोलेगा और इनकी भी किस्मत कहीं न कहीं खोलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि आप दोनों की लाइफ पर्पस या आप दोनों की किस्मत हो सकता है एक-दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय-बाय।